जय हिंद, स्वागत है आपका। लाइफ टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। सीधा रुख करेंगे खबरों की तरफ। सबसे पहले बात बिहार की कर लेते हैं। बिहार में आज शाम 4 बजे कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है। बीजेपी कोटे से 7 विधायक मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। कल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात हुई थी। बीजेपी कोटे से 7 नाम है जो अब मंत्री बनेंगे। तो ये 7 नाम कौन कौन से हैं ये भी आपको अब बता देते हैं। तो देखिए, बीजेपी कोटा से 7 नाम है जिनको मंत्री बनाया जाएगा। शाम 4 बजे शपथ ग्रहण होना है। ऐसे में विधायक कृष्ण कुमार मंटू जो है वो आज मंत्री बनेंगे। साथ ही विजय मंडल जो कि अरीरिया से विधायक है वो मंत्री बनेंगे। साथ ही राजू सिंह, संजय सरागवी और जीवेश मिश्रा जो कि दरभंगा से विधायक हैं वो, साथ ही सुनील कुमार बिहार शरीफ से जो विधायक है, साथ ही मोतीलाल प्रसाद। तो ये 7 नाम आप सभी के सामने जिनको मंत्री बनाया जाएगा। देखिए, आधिकारिक तौर पर मंत्रिपरिषद के विस्तार के संबंध में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। जहां तक कैबिनेट विस्तार, कैबिनेट में कौन से लोग होते हैं, ये फैसले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का विशेषाधिकार है कि वो कब क्या निर्णय लेंगे। लेकिन अभी की स्थिति यही है कि इसकी कोई विधिवत जानकारी हम लोगों को नहीं है। देखिए, बिहार में जिस तरीके से विकास को लेकर के जो हमारा संकल्प है, अब वो जन जन तक पहुंच रहा है। तो देखिए, बिहार में इसी साल अंत से पहले जो है विधानसभा चुनाव है। ऐसे में चुनावी हलचल के बीच बिहार में सियासी हलचल भी तेज है। आज कैबिनेट विस्तार होना है, 4 बजे का समय है। 7 नाम सामने आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के कोटे से यानी बीजेपी कोटे से 7 विधायकों को आज मंत्री बनाया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं। संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, अब 7 नाम जिनको यानी आज बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, विभाग सौंपे जाएंगे, मंत्री बनाया जाएगा, वो 7 नाम अब सामने आ चुके हैं। अमित, 4 बजे जो है शपथ ग्रहण होना है। कैसी हलचल बिहार में, और साथ ही ये जो 7 नाम सामने आए हैं, क्या कुछ समीकरण समझ पा रहे हैं? देखिए, जो 7 नाम है, पिछले 2 घंटे पहले इस बात की जानकारी लाइव टाइम्स ने दी थी। जो 7 नाम है उनका जिक्र किया था, जानकारी दी थी। उसमें जातीय समीकरण के आधार पर सभी लोगों को यहाँ पे नामों की घोषणा की गई। मतलब ये जानकारी जो बीजेपी की अंदरूनी लिस्ट है वो लाइव टाइम्स के पास है, जिसमें कि 7 नाम है। जो संजय सरावगी जो मारवाड़ी समाज से आते हैं। अभी जीवेश मिश्रा, देखिए तस्वीरों में दिखाते हैं आपको, जीवेश मिश्रा भी पहुंचे हैं। बधाई हो, फिर से शपथ ले रहे हैं। प्रणाम सर, प्रणाम सर, शपथ लेंगे। प्रणाम सर, प्रणाम। तो देखिए, ये जीवेश मिश्रा जो इससे पहले भी मंत्रिमंडल के हिस्सा रह चुके हैं और दोबारा जीवेश मिश्रा जो है वो इस बार शपथ लेंगे। ये दूसरी बार होगा जब जीवेश मिश्रा मंत्रिमंडल के हिस्सा होंगे। लेकिन जो 6 चेहरे हैं वो बिल्कुल नए चेहरे हैं, जिसमें विजय मंडल है। इसके अलावा अभी जो कुर्मी चेतना रैली राजू सिंह जी है, राजू सिंह से बात करें। अब देखिए क्या जिम्मेवारी मिलती है, तो पार्टी जिस तरह का विश्वास रखेगी, जिस तरह का मेरे ऊपर ये करेगी, मैं पार्टी के ऊपर खड़ा उतरूंगा। अब देखिए जैसा होगा तो पार्टी के सशक्त नेतृत्व से अब ये तो हमारे सशक्त नेतृत्व इसका तय करेंगे ना। नहीं, पार्टी से फोन आया था, अभी राज्यपाल जी से किसी को फोन नहीं। राजू सिंह है जो राजपूत कोटे से आते हैं, यानी कि हर जो जाति विशेष का ध्यान रखते हुए ये किया गया है। अभी राजू सिंह पहुंचे। इससे पहले जीवेश मिश्रा जो भूमियार समाज से, बरमर्ची समाज से आते हैं। इसके अलावा विजय मंडल जो है वो केवट समाज से, मतलब हर समाज के लोगों का ख्याल रखा गया है। इसके अलावा जो है आप सुनील कुमार जो है वो भी इसमें शामिल किए गए, अति पिछड़ा समाज से आते हैं। तमाम जो भी चेहरे हैं, 7 चेहरे हैं, उस सभी चेहरों को यानी कि अगड़ा पिछड़ा
सबको लेकर चलने की एक कोशिश की गई है। चूंकि बिहार में चुनावी साल है, 2025 का विधानसभा चुनाव है, जाहिर है कि हर तबके को खुश करके लेके चलना है, क्योंकि यहाँ पर वोट बैंक का सवाल है। तो बीजेपी की जो 7 संभावित नाम थे उस पर मुहर लग गई है, और 7 नाम जो है उसमें कृष्ण कुमार मंटू ने बड़ी बाजी मारी है, क्योंकि कृष्ण कुमार मंटू ने अभी अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कुर्मी चेत्रा रैली की थी, जिसका जिक्र हम कर रहे थे सुबह से कि कुर्मी चेत्रा रैली जो उन्होंने की थी, उसके बाद एक तरीके से कह सकते हैं कि उनको एक बड़ा एडवांटेज मिला है। और ये भी खबर मिल रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहली पसंद थे वो कि जब मंत्रिमंडल का हिस्सा अगर वो कृष्ण कुमार मंटू बने, हालांकि बीजेपी के विधायक है लेकिन नीतीश कुमार के काफी चहेते माने जाते हैं, उनकी जाति विशेष से कुर्मी समाज से आते हैं, तो कृष्ण कुमार मंटू को भी सबसे ऊपर में रखा गया है। इसके अलावा विजय मंडल है, इसके अलावा जो है आप मोतीलाल प्रसाद, वो बड़ा एक कार्यकर्ता के तौर पर उनको देखा जाता है कि काफी जमीनी पकड़ रखते हैं वो मोतीलाल प्रसाद, वो भी वैश्य समाज से, तेली समाज से आते हैं। यानी हर तबके को, हर जातीय समीकरण को बिठाकर ये सारा कुछ जो है मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा रहा है। शाम के 4 बजे ये तय किया है कि शाम के 4 बजे राजभवन में ये शपथ ग्रहण समारोह होगा, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। जाहिर है जो सूची है बीजेपी की, जो सूची है वो लाइव टाइम्स के पास है, जो लगातार दिखा रहे हैं, और 2 घंटे पहले इस बात की जानकारी दी गई थी। देखिए चहल पहल किस तरीके से बढ़ी है, और ये बीजेपी दफ्तर के अंदर की चहल पहल है, और ये प्रदेश अध्यक्ष का जो चैम्बर है उसके अंदर किस तरीके से ये यहाँ पे कौतूहल मचा है। देखिए अब सम्राट चौधरी पहुंचे हैं, तस्वीरें देखिए, सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम है वो पहुंचे हैं, उससे बात धन्यवाद धन्यवाद। तो अभी सम्राट चौधरी पहुंचे हैं। सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम है बिहार सरकार में, उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन अभी इससे पहले जब राजू सिंह यहाँ पे पहुँचे थे, जो राजू सिंह नए इस मंत्रिमंडल का हिस्सा बनेंगे, उन्होंने कहा कि सरकार और कोई भी जिम्मेदारी देगी तो उन्हें वो बखूबी संभालेंगे। तो आप देखिए किस तरीके से 7 जो चेहरे हैं उन नए चेहरों को इसमें शामिल किया जा रहा है, और वो चेहरों में एक केवल पुराना जीवेश मिश्रा जो है वो दूसरी बार इसका हिस्सा बनेंगे इस मंत्रिमंडल का, लेकिन बाकी जो 6 चेहरे हैं वो रिया बिल्कुल नए हैं, नई बार पहली बार मौका मिल रहा है उन्हें। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हर एक जाति विशेष का ध्यान रखते हुए, अगड़ा पिछड़ा सबका ध्यान रखते हुए इस बार मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा रहा है, ताकि इस बात का ख्याल रखा जाए कि 2025 का चुनाव सामने है, और इसमें नीतीश कुमार की भी जो नीतीश कुमार से भी मंत्रणा की गई है। यानी आप देखिए सुबह से ये जानकारी जैसे ही मिली कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं, तो आनंद फानन में सम्राट चौधरी जो है डिप्टी सीएम और विजय चौधरी दोनों पहुंचते हैं। आज ही राष्ट्रपति महामहिम जो है द्रौपदी मुर्मू बिहार से बाहर निकलती है, उससे जैसे उनको रवाना करते हैं लोग एयरपोर्ट से, उसके बाद नीतीश कुमार अपने सीएम हाउस पहुंचते हैं, वहाँ सम्राट चौधरी पहुंचते हैं, उसके बाद विजय चौधरी है मंत्रिमंडल का हिस्सा है वो भी पहुंचते हैं। उसके बाद ये चर्चा शुरू हो जाती है कि क्या मंत्रिमंडल का विस्तार कब हो सकता है। ये पहले खबर आती है कि कल होगी मंत्रिमंडल के विस्तार, लेकिन चूंकि आज महाशिवरात्रि है, इस बात का ख्याल बीजेपी को था कि महाशिवरात्रि का दिन है, बहुत बड़ा दिन है, और 28 फरवरी को बजट सत्र शुरू होने वाला है, यानी ठीक उससे पहले मंत्रिमंडल का विस्तार कर लिया जाए। तो आज फिर शाम 4 बजे तय किया गया कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और 7 नए चेहरे होंगे, यानी कुल 36 की संख्या हो जाएगी। अभी 29 संख्या है, चूंकि 30 संख्या थी। एक जो मंत्रिमंडल के हिस्सा थे दिलीप जायसवाल, उन्होंने इस्तीफा दिया है, तो अब वो घट के 29 हो गई है, यानी कि 7 इसमें नए चेहरे होंगे। 7 चेहरे होंगे जो 36 की मंत्रिमंडल के जो ताकत होगी नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार के इस मंत्रिमंडल में अब कुल 36 होंगे, 7 लोग जब नए जुड़ जाएंगे। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि नीतीश कुमार इस बार एक सबके चेहरे, सबकी नजर नीतीश कुमार पर है। नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनमें जातीय समीकरण को जोड़ा गया है, जातीय आधार पर इनको बिल्कुल, यानी अमित जातीय समीकरण के जरिए जो है जनता को साधने की यहां पर पूरी कोशिश। लेकिन अमित आप अभी बीजेपी दफ्तर पर मौजूद हैं, एक एक कर जो है दिग्गज पहुंच रहे हैं, जिन विधायकों को बड़ी जिम्मेदारी आज दी जाएगी, क्योंकि थोड़ा बेहद कम समय अब रह गया है, 4 बजे शपथ ग्रहण होना है, विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा। कैसी हलचल देख पा रहे हैं, कौन कौन अंदर अभी इस वक्त मौजूद है और क्या कुछ मंथन हो रहा है, क्या कुछ चर्चा अंदर? हम अंदर की तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, काफी अंदर में गहमा गहमी है, लेकिन ये जो है प्रदेश अध्यक्ष का चैम्बर है, उसके अंदर में ही सारे लोग जो है सारे नेता बैठे हैं, जो 7 नए चेहरे हैं
उनको भी वो भी अंदर पहुंच गए हैं। सम्राट चौधरी आ गए हैं, यहाँ पर जो प्रभारी हैं वो भी पहुंच गए हैं। देखिए अंदर में जो चैम्बर है, इसके अंदर में जो हॉल है उसमें तमाम जो 7 नए चेहरे हैं वो सारे लोग जो मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे वो सारे लोग पहुंच गए हैं। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि आज जो एक कैबिनेट का विस्तार हो रहा है उसमें जो नए चेहरे हैं वो सारे लोग जो है वो अंदर उस चैम्बर में सारे लोग बैठे हुए हैं और कुछ लोग दूसरे चैम्बर में है, यानी कि जो अभी डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी है वो यहाँ पे है। विनोद तावड़े जो है जो बीजेपी के प्रभारी हैं बिहार के, वो यहाँ पहुँच गए। बीजेपी के तमाम कोटे के मंत्री हैं वो यहाँ पहुँच गए हैं। इसके अलावा जो 7 नए चेहरे, जो नए हिस्सा मंत्रिमंडल का हिस्सा है वो भी अंदर में मंत्रणा चल रही है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी ये तय किया गया है उसमें नीतीश कुमार की रजामंदी ली गई है, क्योंकि सुबह से ही नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री आवास में बैठक चल रही थी। आधे घंटे तक बैठक चली और उससे पहले जेपी नड्डा के साथ नीतीश कुमार की कल मुलाकात हुई थी। अब वो मुलाकात काफी अहम थी। कल ही इस बात की मुहर लग गई थी कि मंत्री विस्तार कल आज होगा और उसमें 7 चेहरे होंगे। 7 में से 6 चेहरे नए हैं और कल ही ये तय कर लिया गया था कि नीतीश कुमार को कहाँ कुछ सही और गलत लगता है, इसलिए जेपी नड्डा ने कल ही तय कर लिया था। महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर मंटू पटेल जो है जिन्होंने एक रैली की थी, कुर्मी चेतना रैली, नीतीश कुमार के चेहरे को लेकर आगे करके किया गया था, तो उन्हें एक संजीवनी के तौर पर इसको देख सकते हैं। उनको मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाया गया, जबकि कहीं रेस में नहीं थे। अचानक से वो बाहर निकलते हैं, नीतीश कुमार की पहली पसंद बनते हैं। बीजेपी के विधायक है लेकिन नीतीश कुमार के चहेते हैं, जाहिर है कि उनको भी मंत्रिमंडल का हिस्सा रखा गया है इस बार। तो 7 में से 6 नए चेहरे और 7 चेहरे जो है, इन 7 चेहरों में जातीय समीकरण का आधार बनाकर चूंकि चुनाव है इसका ख्याल रखा गया है। तो कौतूहल काफी है, काफी गहमागमी है बीजेपी दफ्तर के अंदर, लेकिन महत्वपूर्ण है कि 4 बजे मंत्रिमंडल की जो विस्तार, बिल्कुल, यानी थोड़ा और इंतजार और उसके बाद जो है शपथ ग्रहण, यहाँ पर इन विधायकों को जो है मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। क्योंकि अमित जीवेश मिश्रा जो कि भूमिहार दरभंगा से विधायक है, उनको अगर छोड़ दे तो बाकी जो अन्य 6 चेहरे हैं वो सब नए हैं, यानी नए चेहरों को मौका दिया गया है। और जिस तरह से आपने भी अभी बताया था कि अगर जिस तरह से कृष्ण कुमार मंटू आखिरी वक्त पे उनका नाम जो है फाइनल हुआ, नीतीश कुमार के चहीते हैं, क्या समझा जाए जिन नए चेहरों को मौका दिया गया है? खड़े उतरेंगे हम पार्टी का करते हैं, पार्टी की जो जिम्मेदारी, पार्टी चुनाव लड़ाई हम लड़े नहीं, सत्ता का मुद्दा उठेगा, ऐसा कोई विषय नहीं। क्या करती है, बुलाया है इसलिए पार्टी क्या जवाबदेही देती है, क्या कहती है, उसके बाद ना बताएंगे हम लोग। कॉल गया है क्या सर? कहाँ रखते हैं सर? कॉल गया है 4 बजे आपका। अब क्या है नहीं है ये बात तो यहाँ से निकलेंगे तब बताएंगे। अच्छा, जो भी पद मिलेगा सर उसको अच्छे से संभालेंगे? पद मिलता है संभालने के लिए ही। सर शाम को शपथ दे रहे हैं सर आप? क्या कहेंगे सर, मंत्रिमंडल में आपको जगह दी गई है? पार्टी का जो निर्णय होगा वो सिरोधार्य है। पार्टी का निर्णय सराखों पर, पार्टी का निर्णय सराखों पर। पार्टी अभी बैठक के लिए बुलाई है, पार्टी जिस तरह की जवाबदेही देगी उसको निभाया जाएगा। जनता के मुद्दों पर सर खड़े उतरेंगे। अभी तक तो 20 साल से खड़े उतरे हैं, आगे भी खड़े उतरेंगे। पार्टी को क्या कहेंगे, जनता को क्या कहेंगे? नहीं, पार्टी के सशक्त नेतृत्व को बधाई देना चाहते हैं। तो पार्टी जिस तरह की और जनता को संदेश देना चाहेंगे, क्या होता है मीटिंग से निकल के तब बताएंगे ना। पार्टी की तरफ से फोन आया था सर? नहीं, बिल्कुल फोन आया, बिल्कुल मंत्री बन रहे हैं। देखिए ये आप लोग से सुन रहे हैं, अभी मुझे नहीं पता है। अभी पार्टी की मैं बैठक बुलाई गई है, बैठक में जा रहा हूँ। अगर जिम्मेवारी मिली तो क्या करेंगे? वो तो बात की बात है, बताऊंगा। अभी निकल के पार्टी जाऊंगा। देखिए अमित, जिन 7 बीजेपी कोटे से जिन 7 विधायकों को चुना गया है उनमें से 6 बिल्कुल नए चेहरे हैं, जो आप और मैं भी अभी डिस्कस कर ही रहे थे। और अब जो प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है, ऐसा लग रहा है कि सभी जो विधायक हैं वो फिलहाल कुछ बोलने से बचते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये जरूर कह रहे हैं कि पार्टी का जो भी निर्णय होगा वो स्वीकार्य। बिल्कुल, कोई अभी स्पष्ट तौर पे नहीं कह रहा है, क्योंकि जो ऊपर से आदेश, आला कमान से आदेश है कि किसी को अभी स्पष्ट नहीं करना है, मीडिया के सामने अपनी बातें नहीं रखनी है कि उन्हें शपथ लेना है या इस तरीके से उन लोगों को ये मुहर लगानी है। लेकिन जो बीजेपी की अंदरूनी लिस्ट है उसमें जो लाइव टाइम्स के पास है उसमें ये क्लियर हो चुका है कि ये 7 जो चेहरे हैं उन्हीं 7 लोगों को यहाँ बुलाया भी गया है। बीजेपी कोटे के जो तमाम मंत्री हैं वो इस बैठक में, यानी बैठक अभी अंदर मंत्रणा शुरू हो गई है, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी हैं। हम कुछ नाम जो
जो सातों नाम है उनके हम जाति विशेष का हम जिक्र कर रहे थे, जिसमें कि कृष्ण कुमार मंटू, जिनको मंटू पटेल कहते हैं, वो कुर्मी जाति से है, जिस जाति से नीतीश कुमार आते हैं। इसके अलावा विजय मंडल जो केवट जाति से आते हैं, मल्लाह। इसके अलावा राजू सिंह जो राजपूत आगड़े जाति से हैं, संजय सरावगी मारवाड़ी वैश्य से आते हैं, जीवेश मिश्रा भूमियार ब्रह्मर्षि समाज से आते हैं। इसके अलावा सुनील कुमार कोयरी समाज से आते हैं, यानी जो कुर्मी कोयरी कुशवाहा का धानुक का कहा जाता है, जो नीतीश कुमार की एक बड़ी पकड़ अति पिछड़ों में रही है, उनको भी ख्याल रखा गया। इसके अलावा मोतीलाल प्रसाद एक चौंकाने वाला नाम है, जो पहले कभी बहुत ज़्यादा लोगों ने इनको नहीं कभी ये किया था, वो तेली समाज से आते हैं, वैश्य समाज से आते हैं। दो वैश्य से, एक मारवाड़ी एक वैश्य से इसमें रखा गया नए मंत्रिमंडल में, क्योंकि एक जगह खाली होती है। जो दिलीप जायसवाल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी वैश्य समाज से आते हैं, तो उनकी एक जगह पे एक वैश्य को रखा गया। इससे पहले मारवाड़ी, पहली बार है कि मारवाड़ी समाज से संजय सरावगी को जिस जाति विशेष से सुशील कुमार मोदी आते थे, जो दिवंगत हैं, उनकी जगह पर जो है वो मारवाड़ी समाज से संजय सरावगी, इनका एक विजय खेमका का भी नाम रेस में था, लेकिन संजय सरावगी को लेकर हम लोगों ने 2 घंटे पहले ही चलाया था कि उनके नाम पे मुहर लग गई है। तो देखिए, कृष्ण कुमार मंटू, विजय मंडल, राजू सिंह, संजय सरावगी, जीवेश मिश्रा, सुनील कुमार और मोतीलाल प्रसाद, ये 7 चेहरे जो है, जिसमें 6 चेहरे बिल्कुल नए हैं, क्योंकि जीवेश मिश्रा इससे पहले मंत्री रह चुके हैं, लेकिन जो 6 चेहरे हैं वो बिल्कुल नए हैं और कार्यकर्ता है। इसमें भले ही जातीय समीकरण का ख्याल रखा गया, जातीय आधार पर यह की गई है, लेकिन नए चेहरों को लाकर यह भी मैसेज दिया गया है, भले ही आप 6 महीने ही इस सरकार को चलना है, इसके बाद चुनाव में आ जाना है, लेकिन इस बात का ख्याल रखा गया है कि हर जाति विशेष को खुश रखने की कोशिश की गई है। वो केवट समाज हो, वो कोयरी समाज हो, कुर्मी समाज हो, वो आप अति पिछड़ा, अगड़ा पिछड़ा, यानी सबका ख्याल रखा गया है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वाकई में रजामंदी ली गई है। और कल ही जब नीतीश कुमार और जेपी नड्डा की मुलाकात हो रही थी स्टेट गेस्ट हाउस में, तभी इस बात पर मुहर लग गई थी कि किन किन नामों को लेकर आगे बढ़ा जाए। कई लोगों में इस बात को लेकर नाखुशी भी है, कैमरे के सामने वो आ नहीं रहे, लेकिन कई लोग रेस में भी थे। बावजूद इसके ये बात तय हो गया कि नीतीश कुमार को लेकर ही बीजेपी आगे बढ़ना चाहती है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अगर लाडला मुख्यमंत्री कहा तो इससे एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई है कि भले ही कितना भी आरजेडी डोरे डाल ले, नीतीश कुमार पर कुछ भी बोल ले, लेकिन बीजेपी बहुत मजबूती से नीतीश कुमार को पकड़े हुई है, क्योंकि नीतीश कुमार के पास एक अति पिछड़ा वोट बैंक का एक मजबूत पकड़, आधी आबादी में एक मजबूत पकड़, ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को बाकियों से अलग खड़ा रखता है। और शायद यही कारण है कि बीजेपी भी समझती है, जब बीजेपी का शीर्ष नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें लाडला कहता है, तो अपने आप समझिए किस तरीके से बीजेपी की अपनी मजबूरी है कि नीतीश कुमार को लेकर आपको साथ चलना है। जाहिर है जो 7 चेहरे इसमें लिए गए हैं, उसमें नीतीश कुमार की रजामंदी लेना भी बहुत जरूरी था। शायद यही कारण था कि जेपी नड्डा से नीतीश कुमार ने कल शाम में मुलाकात की, उसके बाद यह तय हो गया कि 7 चेहरों को हम इस बार मंत्रिमंडल में विस्तार में शामिल करेंगे। बिल्कुल, यानी अमित, मैसेज क्लियर और स्पष्ट है। जिस तरह से चाहे नए चेहरों को जगह देने की बात हो, चाहे हर जाति वर्ग को देखते हुए ये सोशल इंजीनियरिंग की गई है, लेकिन जैसा आपने भी कहा, चाहे कृष्ण कुमार मंटू हो, चाहे विजय मंडल हो, चाहे राजू सिंह हो, संजय सरवागी हो, या फिर जो अन्य नाम जो इसमें शामिल है, जो 7 चेहरे जिन्हें जगह दी गई है, जिसमें से जीवेश मिश्रा जो है पहले भी हिस्सा रह चुके हैं, बाकी जो 6 चेहरे हैं वो सब नए। क्या माना जाए, जो सोशल इंजीनियरिंग करके नामों को चुना गया है, क्योंकि अमित, एक तरह से यूपी और बिहार, ये 2 राज्य ऐसे हैं जहां के चुनाव में जातियों का काफी ज्यादा प्रभाव रहता है। जो सोशल इंजीनियरिंग की गई है, चाहे बीजेपी की तरफ से या जेडीयू की तरफ से, क्या लगता है अमित, इसका कितना फर्क जो है पड़ सकता है आने वाले चुनाव में? देखिए, अब जो भी विरोधी पार्टियां हैं, चाहे वो आरजेडी हो, कांग्रेस हो, सबको देखिए आरजेडी एमवाई समीकरण के दम पर, यानी मुस्लिम यादव के दम पर जो है वो चुनाव में उतरने वाली है। और ये शायद ये कमजोरी कहिए या मजबूती कहिए, अगर लालू यादव के लिए ये मजबूती है, लेकिन कमजोरी इस मायने से है कि तेजस्वी यादव इतने सालों से है, लेकिन एमवाई के अलावा आप आगे किसी जाति को जोड़ नहीं पा रहे हैं। लेकिन जाति एक ऐसा आधार है जिसको आप कह सकते हैं कि बिहार के चुनाव में जाति से उतर जो है, आप इसको सोच नहीं सकते हैं। तो देखिए, तमाम जो मंत्री है लगातार आ रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो जाति है वो विकास के ऊपर हावी है, बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो। और शायद यही कारण है कि बिहार में भी कोई भी अगर चाहे वो कैंडिडेट का चयन होता है या फिर मंत्रिमंडल में आपको जगह मिलती है, वहाँ भी जाति का ख्याल रखना पड़ता है। और अब जब हम बात एमवाई समीकरण की कर रहे थे, तो नीतीश कुमार इस बात को जानते हैं, बीजेपी इस बात को जानती है कि उनके पास मुस्लिम यादव का 31% वोट है। तो जाहिर है कि जो बाकी वोट है, यानी बाकी जो 69% वोट है, उस पर आपको सेंधमारी करनी है।
है, उस पर अपनी मजबूत पकड़ रखनी है। इसमें अति पिछड़ा जो वोट बैंक है उसमें नीतीश कुमार की बड़ी पकड़ है जो 26% वोट है। तो जाहिर है कि नीतीश कुमार की एक पहचान, नीतीश कुमार की एक जो ताकत रही है कि बिहार में भले 2 दशक में उन्होंने विकास के कार्य किए, इसके अलावा जो उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग पे उनकी पकड़ रही है, जो उनकी जाति पर पकड़ रही है, वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को बाकियों के लिए मजबूरी करती है कि आप उनको रखना ही पड़ेगा नीतीश कुमार को, चाहे वो आप लाडला कहिए या फिर आप जो भी कह लीजिए। नीतीश कुमार आज मजबूरी हो, जरूरी हो, लेकिन किसी कीमत पर ना बीजेपी उनको छोड़ सकती है, ना आरजेडी उस पर डोरा डालना बंद कर सकती है, क्योंकि आरजेडी भी टकटकी लगा के रखी हुई है कि कभी भी नीतीश कुमार एक बार उनका मन बदल जाए तो उनको अपने पाले में कर लें, क्योंकि जहां नीतीश कुमार जाएंगे वहां एक अति पिछड़ा वोट बैंक, आधी आबादी का वोट उनके साथ जुड़ जाएगा। तो इस बात का ख्याल जरूर रखा जाएगा और बिहार में इसको लेकर, चाहे अभी देखिए 6 से 7 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं, लेकिन तैयारी किस स्तर पे शुरू हो गई है आप ये बिल्कुल, क्योंकि समय ज्यादा नहीं है अमित, अब 6 महीने बाद, क्योंकि साल के अंत से पहले जो है बिहार में चुनाव होने हैं। लेकिन जिस तरह से हलचल तेज है, सियासी हलचल पूरी अपने चरम पर है, उसी से समझा जा सकता है कि बिहार चुनाव चाहे बीजेपी के लिए हो, जेडीयू के लिए हो या फिर आरजेडी के लिए, सभी के लिए जो है इस वक्त नजर है तो सिर्फ सीएम की कुर्सी पर और सत्ता पर, कि सत्ता पर कौन आए। बिल्कुल रिया, और शायद यही कारण है कि प्रधानमंत्री जब 19वीं किस्त अपनी जारी करते हैं किसानों की, तो आप बिहार से वो किस्त जारी करते हैं, यानी बड़ा मैसेज देने की कोशिश करते हैं। जिस पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मांग होती है, वो पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं, लेकिन विक्रमशिला को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देने की बात करते हैं। तो जाहिर है कि प्रधानमंत्री भी अगर बिहार दौरा पढ़ाकर बिहार को सौगात दे रहे हैं, किसानों के माध्यम से ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार पर उनका फोकस है। और अगले ही दिन जेपी नड्डा आके यहाँ कोर कमेटी की बैठक करते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उसके बाद नीतीश कुमार के साथ बात करके आप मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो एक रूपरेखा तैयार होती है, एक मुहर लगती है कि 7 नाम कौन कौन से होंगे, उसमें भी जातीय आधार पर उन लोगों को तय किया जाता है। तो ये पता चलता है कि किस तरीके से बीजेपी और जो एनडीए है, पूरे एनडीए किस तरह से एक्टिव है, किस तरीके से बिहार पर फोकस कर रही है। बीजेपी इसमें 225 का आंकड़ा लेके चल रही है। बीजेपी का नारा है कि 2025 में 225 यानी 225 पार होगी। और नीतीश कुमार इसमें बिहार के जो मुख्यमंत्री के तौर पर है, बिहार का नेतृत्व कर रहे हैं। हालांकि जेडीयू के लिए थोड़ी मुश्किल ये है कि प्रधानमंत्री ने अपने इस मंच से नीतीश कुमार को लेकर ये घोषणा नहीं की कि मुख्यमंत्री के तौर पर अगले जो उम्मीदवार होंगे उन्हीं के नेतृत्व में, नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। ये नहीं, लेकिन घोषणा नहीं की गई अमित, लेकिन संकेत जो है पूरे दिए जा रहे हैं। संकेत इसलिए भी दिए जा रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार कहीं इधर उधर न जाए। देखिए नीतीश कुमार मंच से इस बात को बोलते हैं, जब प्रधानमंत्री की मौजूदगी में बोलते हैं कि वो अब इधर उधर नहीं जाएंगे, इसके मायने हैं। क्योंकि इससे पहले नीतीश कुमार ने कई बार मंच से बोला है, 10 से ज़्यादा बार बोला है कि हम इधर उधर नहीं जाएंगे। जब पहले हम गए 2 बार, वो हमारी गलती थी। लेकिन प्रधानमंत्री के सामने अगर इस तरीके से आप शपथ लेते हैं कि इधर उधर अब नहीं जाएंगे, इसका मतलब कि बीजेपी अभी भी डरी हुई है। बीजेपी इस बात को लगता है कि अगर नीतीश कुमार थोड़ा सा भी इधर उधर सोचते हैं तो फिर इसका फायदा आरजेडी उठा लेगी। शायद यही कारण है कि प्रधानमंत्री को उन्हें लाडला मुख्यमंत्री कहना पड़ा। यानी अंतिम जो ब्रह्मास्त्र है वो प्रधानमंत्री ने चला दिया कि अगर नीतीश कुमार को मिला के रखना है तो उनको लाडला बना के रखना पड़ेगा। अब उसको आप दूसरी तरफ से जिस तरीके से आप उसको इसका विश्लेषण कीजिए, लेकिन असलियत यही है कि बीजेपी के लिए नीतीश कुमार उतने ही जरूरी है जितना अति पिछड़ा वोट बैंक आपके लिए जरूरी है, क्योंकि बिहार में। अच्छा, एक चीज यहाँ पर अमित ये भी है, जैसा आपने भी समझाया कि जो आरजेडी है वो एमवाई समीकरण पर खेलती है, उनका जो कोर वोटर है वो एमवाई समीकरण पर चलते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात नीतीश कुमार की करें, और क्यों आखिर नीतीश कुमार जरूरी है, जैसा आपने समझाया कि 26% जो वोट है वो अति पिछड़ा वर्ग का है और वो वोट जो है वो नीतीश कुमार के साथ इंटैक्ट है। अब अगर हम हमलों की बात करें, जैसे तेजस्वी यादव ने भी आज ट्वीट कर बीजेपी को घेरे में लिया था, निशाने पर लिया था, उन्होंने अति पिछड़ा वर्ग की बात कही थी, आरक्षण की बात कही। किस तरह से बिहार में जो ये सियासी हलचल है इसको देखा जाए कि जो तेजस्वी यादव है वो हमला करते हैं, बीजेपी पर करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार पर हमला नहीं करते। इसलिए नीतीश कुमार के लिए नहीं करते हैं क्योंकि नीतीश कुमार को पता है कि नीतीश कुमार कभी भी उनको नाराज नहीं करना चाहते। आप भले एक तरफ वो बोलते हैं कि नीतीश कुमार अचेतावस्था में है और उनके पिताजी आकर बोल जाते हैं दरवाजा खोल रखे हैं, उनके जो नेता है, विधायक है भाई वीरेंद्र, वो कहते हैं नीतीश जी तो हमारे साथ हैं। तो आप समझिए किस तरीके से कन्फ्यूजन आरजेडी के भीतर है। वो इसलिए भी कन्फ्यूजन है कि आरजेडी कहीं नहीं चाहती है कि बीजेपी भले हमला करे, लेकिन नीतीश कुमार को मनाने की कोशिश करती है, नीतीश कुमार को रिझाने की कोशिश करती है।
है, क्योंकि आरजेडी को पता है, तेजस्वी यादव को पता है कि नीतीश कुमार के साथ एक बड़ा वोट बैंक जुड़ा हुआ है। आप देखिए आरजेडी के जो युवराज है तेजस्वी यादव, वो माई बहन योजना लेने की बात कर रहे हैं, लाने की बात कर रहे हैं, हर जगह प्रचार कर रहे हैं। आखिर ये प्रचार इसलिए भी है क्योंकि नीतीश कुमार की जो शराबबंदी जो कानून है उसको लेकर जो महिलाओं के अंदर एक क्रांति के तौर पे इसको महिलाएं देखती हैं। हर घर की महिलाएं, जो किसी भी जाति विशेष को, किसी वर्ग की हो, वो यही मानती है कि घर में जो आपको डोमेस्टिक वायलेंस था वो रुका है, तो उसमें एक बड़ा काम किया है शराबबंदी। और यही शराबबंदी नीतीश कुमार को वो मानते हैं कि वही इस शराबबंदी को लाया है। बिल्कुल यही वजह है कि महिलाएं और जो अति पिछड़ा वर्ग है वो नीतीश कुमार के साथ बिल्कुल इंटैक्ट उनका वोटर या कोर वोटर कहा जाता है। वहीं दूसरी तरफ चुनावी साल है और ऐसे में हलचल पूरी तरह से तेज है और जातियों को साधने के लिए, लोगों को साधने के लिए जो है एक बार फिर से कैबिनेट विस्तार। अमित, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए बिहार में आज शाम 4 बजे कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है। बीजेपी कोटे से 7 विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा। थोड़ा और इसके लिए इंतजार, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें लाइव टाइम्स।